नमस्कार किसान बंधु। आज हम बात करेंगे जो भी आपका पंजीयन है, यदि आप उस पर स्लॉट बुकिंग करने जा रहे हैं और ओटीपी भेज रहे हैं तो कुछ ऐसी समस्या आ रही है जिसमें लिखा आ रहा है पुनः सत्यापन हेतु शेष। ऐसी समस्या क्यों आ रही है इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। ऐसी समस्या इसलिए आ रही है कि मान लो आपका जो भी पंजीयन है, आपने जो भी आपका पंजीयन आपने जिसमें कराया होगा तब उसमें कुछ मामूली सी मिस्टेक रहेगी। जैसे आपका नाम है, मान लो आपका एक डेमो ले लेते हैं, जैसे कि आपका नाम रवि है। यदि आपका नाम रवि है, उसको हिंदी में यदि थोड़ी सी रवि कुमार से रवि है तो इसमें कुछ मिस्टेक कर दी है, ऐसे इसमें इसी वजह रवि लिख के कुछ स्पेस दी, उसके कारण उसमें सत्यापन वो आ रहा है। पर दोस्तों आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसका जो भी सत्यापन है वो अधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। जो भी फूड विभाग के अधिकारी रहते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और आपके जहाँ भी आपने पंजीयन करवाया था वहां आपको जाकर कांटेक्ट करना होगा कि सर मेरी ऐसी समस्या आ रही है। अभी इस समस्या का निराकरण हुआ नहीं दोस्तों। अभी मैंने भी आगे बात की थी तो उन्होंने बताया है कि अभी इसका अधिकारी मोदी द्वारा ही इसका किया जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों पंजीयन अभी छोटे किसानों के ही पंजीयन इस पर ये हो रहे हैं। बड़े किसानों के पंजीयन अभी इस पर रजिस्टर होना नहीं चालू हुआ। बड़े किसानों के स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहे हैं दोस्तों। केवल छोटे किसानों के ही पंजीयन इस पर ये हो रहे हैं दोस्तों। स्लॉट बुकिंग हो रहे हैं और बड़े किसानों के स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहे इस पर। दोस्तों अभी मैंने 3 पंजीयन डाले हैं, तीनों में ही बता रहा है पुनः सत्यापन के लिए शेष है। दोस्तों ये समस्या एक के लिए नहीं आ रही है, ये समस्या सभी के लिए आ रही है। बहुत सारे किसान परेशान हो रहे हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों जो बड़े किसान है जिनकी 1.99 भूमि या पंजीयन है और उनका तो स्लॉट बुकिंग हो जाएगा दोस्तों। और जिनकी जमीन मतलब 2 हेक्टर है, 2 हेक्टर से ऊपर है, 3 हेक्टर से ऊपर है या 4 हेक्टर से ऊपर है या 5 हेक्टर से ऊपर है तो उनका जो स्लॉट बुकिंग है वो कुछ समय के बाद ही होगा दोस्तों। उसमें अभी समय लगेगा क्योंकि अभी 10 अप्रैल से ही इसका पंजीयन होना चालू हुआ था और स्लॉट बुकिंग भी होना चालू हो चुका है दोस्तों। स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये स्लॉट बुकिंग की वेबसाइट है, आपको कुछ नहीं करना है। आपका गूगल क्रोम हो जो भी हो उसमें वो करना है। सबसे पहले आपको यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर इसको डेस्कटॉप साइट में यहाँ ऑप्शन आएगा आपका डेस्कटॉप साइट, उस पर क्लिक करना है। यदि आप मोबाइल में चलाते हो, गूगल या लैपटॉप में चलाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ लिखना है ई उपार्जन। जैसे आप ई उपार्जन लिखेंगे तो फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे इस पर यहाँ आ रहा है सामने कि किसान स्लॉट बुकिंग। यदि आप गेहूं का करना चाहते थे यहाँ क्लिक करें और चना सरसों का करना चाहते थे यहाँ पर क्लिक करें किसान बंधु। और हम गेहूं का करना चाहते हैं तो हम गेहूं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो भी जिला है, आपको जो भी जिले से आप आते हैं वो आपको जिला सेलेक्ट करना रहेगा। और उसमें आप इसमें आपको जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको उसमें पंजीयन नंबर डाल के ये करके ओटीपी डालना पड़ेगा। जिससे आप ओटीपी डालेंगे दोस्तों, ओटीपी डालने के बाद आपसे तारीख पूछेगा। इसका एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपको तारीखें लिखी हुई होगी। आपको जो उस तारीख में आपको स्लॉट बुकिंग करना है या जो तारीख आपको खाली हो वो आप तारीख को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस तारीख आप सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आप आसपास जितने भी जो सोसाइटी होती है उस समिति का उपार्जन केंद्र का नाम आएगा। आपको जिस उपार्जन केंद्र पर तुलाना है उस उपार्जन केंद्र को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ साइड में देखेंगे ऐसे तो उसमें आपकी क्वांटिटी, मान लो आपको पंजीयन कितने भी किलो का, उस पर क्वांटिटी लिखकर से 0.123 कुछ भी आ रहा होगा तो आपको उसमें नीचे खाली बॉक्स दिया जाएगा। उसमें क्वांटिटी डालना आपको क्विंटल, मतलब 84 क्विंटल और 1.3 का आपका पंजीयन है। उसमें बताएगा आपका पंजीयन की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा में उसको तोल सकते हैं। जब आप स्लॉट बुकिंग करके ओटीपी डालेंगे वो तारीख और उसमें उपार्जन केंद्र सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद साइड में बताएगा कि आपके पंजीयन पे कितना गेहूं तोल सकता है। तो आपको पॉइंट वाले में नहीं डालना है, केवल बाकी उसमें डालना है। यदि आप 73 मान लो 84 क्विंटल का है और इसमें आप 48 क्विंटल या 42 क्विंटल तोलाना चाहते हैं तो उसमें 42 लिखे। और यदि आप पूरा तोलाना चाहते हैं पूरा लिखे। और बाकी दोस्तों ध्यान रखिए पॉइंट की मात्रा नहीं लिखे, क्योंकि पॉइंट की मात्रा लिखने पर बिल बनने में आपको उसमें दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों। और ध्यान रखिए कि ये जो ई सत्यापन की समस्या आ रही है सभी जिले में आ रही है। आप बात की जाए तो नीमच, अनूपपुर, अशोकनगर, इंदौर, उमरिया, छतरपुर और लगभग लगभग सभी जिलों में ये समस्या आ रही है। इसमें इसमें के पंजीयन के लिए शेष सत्यापन शेष है। तो इसलिए आप भी परेशान नहीं हो किसान बंधु। इस समस्या का जल्द से जल्द निदान सरकार के द्वारा किया जाएगा। और यदि आप
ने स्लॉट बुकिंग कर लिया है तो अच्छी बात है दोस्तों। मान लो आपने स्लॉट बुकिंग कर लिया है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप डबल स्लॉट बुकिंग करने जा रहे हो, तो बता रहा है ऑलरेडी स्लॉट बुकिंग, तो यहाँ से साइड में दिया गया है कि स्लॉट बुकिंग डिलीट, या उसकी पर्ची पावती आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों, और इस समस्या का निकाल अधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। आपकी किसी भी प्रकार इसमें गलती नहीं, नए पटवारी की इसमें कोई गलती है इसमें बता रहा है अभी भी। ये पुनः सत्यापन के लिए से ना इस पटवारी का किसी का दोष है इसमें, ना ही किसी प्रकार के फॉर्म में गलती है, और वो सभी भी एक वेबसाइट की इशू है। इसका समाधान अपने आप हो जाएगा, और जो भी किसान बंधु, बड़े किसान बंधु है, उनको भी रुकना होगा। उनका जो पंजीयन है उसमें समय लगेगा, और कुछ दिनों के बाद उसमें होना चालू हो जाएगा, स्लॉट बुकिंग होना भी उनका चालू हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमारी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको किस प्रकार की समस्या आ रही है। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।